पार्थिव लिंग की पूजन का महत्व कितना है, पार्थिव पूजन की महत्वता कितनी है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पार्थिव लिंग पूजन का महत्व कहता है। अर्जुन तुम करो तो शिवलिंग का पूजन। अर्जुन ने पांडवों के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक शिवलिंग का निर्माण करा, जो आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर निर्मित है। एक स्थान पर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करा, जिसको स्थानेश्वर शिव महापुरुष भगवान शंकर का चरित्र कहते हैं। स्थानेश्वर शिवलिंग का स्थानेश्वर महादेव का कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराजमान, कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराजित। बोले स्थानेश्वर महादेव की जय। स्थानेश्वर महादेव कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराज। अर्जुन शंकर भगवान पर जल चढ़ाता, पांडव जल चढ़ाते और चले जाते युद्ध के मैदान में। खूब युद्ध हो। भगवान कृष्ण ने किसके लिए शिवलिंग का निर्माण करवाया था? भगवान कृष्ण को मालूम था महायोद्धाओं के साथ अगर अर्जुन लड़ेगा तो महायोद्धा हार जाएंगे, पर महायोद्धा में संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो खड़े होकर बाण चलाएंगे, अर्जुन इनके सामने जीत नहीं सकता, हार जाएगा। अब अर्जुन को महायोद्धा तपस्वियों से लड़ने के लिए तपस्वी की जरूरत है। इसलिए शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करवाया, जल चढ़वाया। पार्थिव लिंग का जल चढ़वाकर अर्जुन से रोज बाबा कहते, भगवान कृष्ण कहते कि अब युद्ध पर जा। जल चढ़ाया, युद्ध पर चलेगा। जल चढ़ाया, युद्ध पर चलेगा। कुछ दिन निकले, थोड़े से दिन निकले और वेद व्यास जी वहां अर्जुन से मिलने के लिए आ गए पांडवों से। वेद व्यास जी जब अर्जुन से मिलने के लिए, पांडवों से मिलने के लिए आए, बीच रास्ते में पांडव मिल गए। आज युद्ध थमा हुआ था। पूछा, अर्जुन ने वेद व्यास जी को प्रणाम किया, नमन कर कर कहा, प्रभु आपके चरणों में मैं दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। थोड़ा मेरे मन का संशय, क्या आप संशय मिटा सकते हो? मेरे मन में थोड़ी सी संशय ताड़ी हुई है, वो संशय समाप्त कर सकते हो? क्या संशय बताओ? संशय है क्या? महाराज जी 6 दिन से युद्ध चल रहा है और 6 दिन से मैं देख रहा हूं, जब मैं युद्ध के मैदान में रथ को आगे बढ़ाता हूं, मेरे सामने बहुत विशाल सा कोई पुरुष त्रिशूल लेकर, जटा बांधा हुआ सा, भस्म लपेटा हुआ सा, त्रिपुंड लगा सा कोई पुरुष मेरे रथ के आगे आगे चलता है। मैं 3 बार रथ से नीचे उतरा, बाहर जाकर देखा कोई पुरुष मुझे दिखता नहीं। मैं जब रथ पर बैठता हूं और बाण चलाना प्रारंभ करता हूं, युद्ध लड़ना प्रारंभ करता हूं, सामने एक जटा बांधा हुआ विशाल सा कोई पुरुष त्रिपुंड लगाया हुआ, त्रिशूल पकड़ा हुआ मुझे नजर आता। समझ नहीं आता कौन है, कौन? वेद व्यास जी हंस दिए। अर्जुन एक बात बताओ, क्या तुम युद्ध के मैदान में आने से पहले क्या शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाकर जाते हो? शिव की पूजन करके जाते हो? अर्जुन ने कहा, द्वारकाधीश जी ने कहा था कि एक शिवलिंग का निर्माण कर और रोज उस पर जल चढ़ाना, फिर युद्ध के मैदान में जाना। आपसे भी निवेदन है, अर्जुन जैसी चतुरता रखो, अपने घर से निकलने से पहले 1 लोटा जल महादेव को समर्पित कर कर जाओ, उसका फल क्या होता है तुमको मालूम पड़ेगा।
उसका फल क्या है? कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। साधारण नहीं छोड़ता मेरा भोले बाबा। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुनाह हो गया, तब से मेरा ही नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा ही नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे सबसे बढ़िया है, सबसे हरी हो भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। अर्जुन, क्या तुम रोज शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर जाते हो? क्या शिव को एक लोटा जल समर्पित करते हो? अर्जुन कहते हैं, मेरे भगवान कृष्ण ने कहा था कन्हैया ने कि तुम इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। शिवलिंग का निर्माण कर कर रोज शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना और जल चढ़ाकर फिर युद्ध के मैदान में जाना। उस दिन से मैंने नियम ले लिया, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर फिर युद्ध के मैदान में जाना। आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर स्थानेश्वर शिवलिंग विराजमान है, जो अर्जुन ने, पांडवों ने उसका निर्माण किया था। आज भी कौन है ये? अब वेदव्यास जी महाराज बोले, अर्जुन तुम कहते हो कि मैंने शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया और फिर गया। अर्जुन, और क्या देखा तूने? तो अर्जुन कहते हैं, महाराज जी मैंने देखा त्रिशूल लेकर कोई सामने खड़ा हुआ है, और जब मेरे सामने कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु द्रोणाचार्य जैसा, भीष्म पितामह जैसा, अक्रूर जैसे काका, विद्वानों में विद्वान धर्मध्वज जब बाण चलाते हैं, तब मैंने देखा है कि सामने कोई त्रिशूल लेकर खड़ा होता है, और उसके त्रिशूल में से मेरे बाण नहीं निकलते, मेरे बाण को छूकर त्रिशूल में से बाण निकलना प्रारंभ होते हैं।